हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ शिल्पा शुक्ला एंड थ्रू दिस चैनल आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर अ पार्ट ऑफ माय हॉबी दैट इज़ राइटिंग। ये कह मुझे कभी कभी लिखना पसंद है, या ये कह लीजिए कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका पर्सपेक्टिव मैं आप लोगों जिस पे मेरा कुछ पर्सपेक्टिव मैं होल्ड करती हूँ, और आई रियली फील कि मैं आप लोगों से वो शेयर कर सकती हूँ या मुझे करना चाहिए। तो कभी कभी उन चीज़ों पे और कभी कभी कुछ लेसन्स जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखे हैं या गैदर किए हैं, वो सब मैं आप लोगों तक लेकर आ रही हूँ। सो disclaimer, I'm not a pro at writing, neither I have an immense knowledge of Hindi literature. I just like to jot down whatever comes in my mind. And without using any filter, I just like to share that perspective of mine with you people. So, without further ado, let's begin the topic. So, yeah. आज का जो टॉपिक है या जो आज का आर्टिकल है, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल मैंने रखा है लखनऊ। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो मैंने 2 से 3 साल पहले लिखा था, बट कभी आप लोगों के साथ में या कभी किसी के साथ में शेयर करने की हिम्मत नहीं हुई। आज वही आर्टिकल मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। आई होप यू ऑल विल लाइक इट एंड एन्जॉय इट। स्टार्ट करते हैं। ना जानूं मैं क्या कहूँ जब कोई मुझसे पूछता है कहाँ से हूँ मैं। बड़ौदा से, जहाँ मेरा बचपन बीता, या अजमेर से जहाँ मैं बड़ी हुई, या लखनऊ में जिसका नाम आते ही बचपन से ही बड़ी इठलाती हुई कहती थी मैं। Basically, my papa's birthplace was Kanpur and my mama's was Lucknow and my mother tongue is Avdi, although जो मुझे बिल्कुल नहीं आती। So I belong to the capital of Uttar Pradesh, that is Lucknow. पहले लगता था लखनऊ कितना अजीब है ना, सब यहाँ अपने भौकाल में रहते हैं और सबका यहाँ पर ऑफिशियल डिपार्टमेंट में कोई ना कोई जुगाड़ ज़रूर होता है। जब छत पर खड़ी होती थी तो लगता था दिल्ली का तो पता नहीं, पर लखनऊ को पॉल्यूशन कंट्रोल पर काम करने की इंस्टेंट नीड है। जब गर्मी से बेहाल और सर्दी में नहाने से जी चुराती तो भैया से बस इतना ही कहती, क्या यार भैया, आपके गांव में सब कुछ इतना ओवर क्यों होता है। पर न जाने क्यों अब लखनऊ की गर्मी का सल्यूशन एसी में और सर्दी में जैकेट पहनना सीख लिया है मैंने। न जाने क्यों अब ये अजीब सा शहर कुछ भाने लगा है मुझे। न जाने क्यों जो सुकून मैं आजवानी मेटा और दौलत बाग में पाती थी मेरी आंखें, वही खूबसूरती जनेश्वर मिश्र पार्क में ढूंढने लगी है। बाय द वे, पपड़ी वाली चाट को मटर वाली चाट कहते हैं, और अमीनाबाद चौराहे की चारों गली में कौन सा मार्केट है कि तो मैं ऐसे बताती हूँ जैसे न जाने कितने सालों से यहाँ हूँ। मानती हूँ इस शोर शराबे और पॉल्यूशन वाले शहर में नहीं ढूंढ पाती वो सुकून जो अजमेर में के अपने ही घर के छत पर पहाड़ों को देखते हुए एक हाथ में पेन और दूसरे में कॉफ़ी मग लिए महसूस कर पाती थी। या फिर मेरे फ्लैट के ओटले। बेसिकली होता क्या है कि जब आप फ्लैट्स में रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर वालों को प्रिविलेज होता है कि उनके पीछे के साइड में उनको एक स्पेस मिला होता है जहाँ जनरली लोग वो पक्का सीमेंट के थ्रू करवा लेते हैं, और गुजरात में उसको ओटला कहा जाता है। तो या बैक टू द स्टोरी, या मेरे फ्लैट के ओटले में अपना फेवरेट मम्मी का दिया होमवर्क 1 पेज इंग्लिश और 1 पेज हिंदी राइटिंग लिख कर पाती थी। अब मन अशांत होने पर भैया की गाड़ी पर बैठ के वीआईपी रोड की तरफ जाना कुछ उस छत की डायरी राइटिंग और ओटले की इंग्लिश हिंदी राइटिंग से कुछ कम मज़ेदार नहीं लगता है। आज भी मैं वही कौफ्त महसूस करती हूँ जब अवध चौराहे के ट्रैफिक जैम में फंसती हूँ, पर जब पारा पुल के पास लोगों की मिट्टी के बर्तन लगाते देखती हूँ तो घर आकर खुद को रोक नहीं पाती ये कहने से कि मौसा, अब की बार बाजरे का आटा लाना और मैं छत पर चूल्हा बनाकर उस पर रोटी बनाऊंगी। जैसे न जाने ये तो कब से मेरी बकेट लिस्ट में ही था। पहले जब किसी के मुंह से सुनती थी अम्मा जाओ तो बहुत चिढ़ती थी, पर न जाने क्यों अब अवधि सीखने का नया शौक सा चढ़ गया है।
अब मुझे मैं शिल्पा हूँ से ज़्यादा हम शिल्पा हैं कहना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। जब अजमेर में थी तो बहुत इतराती थी सबके सामने ये बताते हुए कि मेरे ताल्लुकात नवाबों के शहर से हैं। और जब रूमी दरवाज़ा, बड़ा बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, चौक, अमीनाबाद, चारबाग और आलमबाग की गलियों से चंदन नगर के गेट से निकलती हूँ तो नवाबी शहर के नवाबी अंदाज को महसूस कर पाती हूँ। वीरों की शहादत को। जब कैंट से निकलती हूँ, लखनऊ शहर के अंदर भी कितना सुंदर और मोहक शहर बना रखा है उन्होंने, हमारे आर्मी मैन ने, जहाँ ना पॉल्यूशन है और ना ही भाग दौड़, अलग ही सुकून है कैंट में। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं वो कविता पुष्प की अभिलाषा एक बार गूगल करते ही तुरंत खुलकर आ जाएगी मेरे सामने। पर वो कौतूहल उस कविता को पढ़ने का जब कैंट रोड से सदर की ओर मुड़ते हुए ब्लू बोर्ड पर है, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। लखनऊ की बात हो और कैसे भूल सकते हैं वो बुक फेयर को, जिसके लिए पूरे साल इंटरनेट पर टकटकी लगाए रहती हूँ मैं। हाँ, वही मोती महल में लगता है। और कैसे भूल सकती हूँ ताड़ी खाने के मोमोज को, या यूनिवर्सल बुक डिपो की वो कलरफुल स्टेशनरी को, या हनुमान सेतु के बालाजी महाराज को, जहाँ से कभी मैं खाली हाथ नहीं लौटी हूँ, और या चांद्रिकन देवी के मंदिर को, जहाँ जाने के लिए मैं 6 महीने का इंतज़ार करती हूँ नवरात्रे आने का। कॉमर्स में पीएचडी होने में बेशक अभी टाइम है, पर मेरे विदाउट एनी डाउट कपूरथला की गलियों में मेरी पीएचडी तो पहले ही हो चुकी है। हनुमान जी के दोनों मंदिर हों या शेरे पंजाब के पराठे और नुक्कड़ की कॉफ़ी, गुरुकुल लाइब्रेरी की लेमन टी के सामने वाली दुकान के कबाब पराठे, चाहे प्रगति बाजार के सूट हो या चप्पल की दुकान, या फिर मॉडर्न बुक डिपो की स्पाइरल नोटबुक्स की रेट विद पेजेस, या फिर सारी लाइब्रेरीज, और इन सब में सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आता है केंद्र का अकेडमी, जहां मैंने अब तक का सबसे अच्छे और यादगार पल बिताए हैं। कभी प्रभास सर से एक ही चीज़ 10 बार पूछ कर, तो कभी मंजू को छेड़कर, कभी समीक्षा को घंटों तक ज्ञान देकर, तो कभी पल्लवी से ज्ञान लेकर, कभी सुहानी के सजेशन से, तो कभी प्रियंका दी के समझाने से, तो कभी शालिनी के मजाक से, तो कभी इंद्रेश के नए नए कॉन्सेप्ट से, कभी लक्ष्मण जी के सीरियस एटीट्यूड से, तो कभी पूजा के हाजिर जवाबी से, कभी सुच्ची के बिहारी एक्सेंट से, तो कभी हर्षिता के नवाबी अंदाज से, तो कभी शिवांगी के रूम के पानी की किल्लत से। तो इन सब से बहुत ही यादगार पल बिताए हैं, और उन्हीं सब यादगार पलों के साथ मैं इसीलिए अब बहुत घमंड से कहती हूँ कि आई एम शिल्पा शुक्ला। कुछ बड़ौदा के, बहुत सारे अजमेर के, और थोड़ी बहुत लखनऊ के। सो with this I would take your leave. I hope आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप लोग को पसंद आया तो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट योर व्यूज़। आप साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अपने भी टॉपिक शेयर कर सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं कुछ लिखूं या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करूं। सो विदाउट फर्दर अडू, थैंक यू सो मच।